के धोखे की जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही खतरनाक इरादों वाली है। पूर्वी लद्दाख में सोमवार को गलवान घाटी जैसा धोखा करने के चक्कर में था चीन और चीन के सैनिक। हालांकि भारतीय जवानों ने उसके इरादों को नाकाम कर दिया। रेजांगला के उत्तर में स्थित मुखपुरी में 40-50 की संख्या में चीन के सैनिक धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, जिस पर जवानों ने हवा में गोली दागकर उन्हें आगाह कर दिया, जिसके बाद उन्हें खदेड़ा गया। इस मुद्दे पर चीन ने सुबह सुबह बड़ी ही झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा कि उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और भारत की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वह न सिर्फ चीन के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं, बल्कि उसके खतरनाक मंसूबों को भी बता रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 40 से 50 की तादाद में चीन के सैनिक हथियारों से लैस होकर रेजांगला के पास उन चोटियों पर आने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर भारतीय सैनिक तैनात है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिकों के पास धारदार हथियार है। वे भारतीय सैनिकों से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। जून के महीने में गलवान घाटी में जिस तरह उन्होंने धोखे से भारतीय जवानों पर धारदार हथियारों की लगे डंडों से हमला किया था, वैसे ही धोखे को दोहराने के लिए वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन इस बार खुली छूट मिले होने की वजह से भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ हवा में फायर की, बल्कि चीनी सैनिकों को आगाह कर दिया और उनको खदेड़ भी दिया। 45 साल बाद एलएसी पर गोली चली। चीनी सैनिक रणनीतिक तौर पर अहम भारतीय चोटियों पर कब्जे की फिराक में थे। पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पिछले 3 दिनों से चीनी सैनिक इस तरह टुकड़ी में भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। अभी भी रेजांगला के पास चोटियों के करीब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। गलवान में हुए संघर्ष में 21 भारतीय सैनिक हताहत हुए थे, जबकि चीन के करीब 45। हालांकि पेइचिंग ने कभी अपने आंकड़ों को सही तरीके से नहीं बताया। इससे पहले सोमवार देर रात चीन ने आरोप लगाया था कि पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे एलएसी पर भारतीय सेना ने फायरिंग करी थी। वैसे आपको बता दें, भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक न तो चीन और न ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग कर सकता है और न ही कोई ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन अब इस समझौते को रद्दी के ढेर में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी घटना होने से इस बार बच गया।